नमस्कार। चित्तौड़गढ़ में आज समाचारों में पुनः आप सभी का स्वागत है। नजर डालते हैं आज के समाचारों की ओर। देश के विभिन्न राज्यों में हो रही साइबर ठगी के मामले में चित्तौड़गढ़ एवं जिले के कई अभियुक्त शामिल हैं, जिनकी गिरफ्तारी के लिए इन दिनों विभिन्न राज्यों की पुलिस पहुंच रही है और इन ठगों को गिरफ्तार करने में लगी हुई है। इसी तरह की घटना चित्तौड़गढ़ जिले के आकोला में हुई है, जहां से हरियाणा पुलिस आकोला के एक साइबर ठग को गिरफ्तार करने के बाद अपने साथ ले गई है। आकोला थानाधिकारी ने भी इस बात की पुष्टि की है। इसी तरह गत सप्ताह चित्तौड़गढ़ के देहली गेट क्षेत्र में निवास करने वाले एक साइबर ठग को महाराष्ट्र पुलिस अपने साथ ले गई, जिसके खिलाफ महाराष्ट्र में साइबर ठगी का एक मामला दर्ज है। इसी तरह अन्य कुछ साइबर ठगों की भी विभिन्न राज्यों की पुलिस तलाश कर रही है एवं उनके घरों में भी नजर रखी हुई है, लेकिन वह फरार बताए जाते हैं। चित्तौड़गढ़ शहर के सेठिया बाजार में एक किराए के मकान में रहने वाले एक युवक ने फांसी का फंदा लगाकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। बताया जाता है कि बेरोजगारी से परेशान होकर मूलतः कोटा निवासी इस युवक ने यह कदम उठाया एवं 4-5 दिन पहले ही इसने फांसी का फंदा लगा लिया था, लेकिन सोमवार को जब लोगों को बदबू आने लगी तो इस घटना की जानकारी मिलने पर कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची एवं बाद में शव फंदे से उतारकर चित्तौड़गढ़ जिला मुख्यालय स्थित श्री सांवलिया चिकित्सालय पहुंचाया गया। चित्तौड़गढ़ नगर एवं जिले भर में सोमवार को जश्न ईद मिलादुन्नबी यानी कि 12 वफात का पर्व उत्साह पूर्वक मनाया गया। चित्तौड़गढ़ में इस अवसर पर मीरा मंच से एक विशाल जुलूस निकाला गया, जो नगर के शहरी क्षेत्र में मुख्य मार्गों से गुजरता हुआ पुनः मीरा मंच पहुंचा, जबकि रविवार रात्रि को तकरीर का आयोजन किया गया। पैगंबर मोहम्मद साहब की यौम पैदाइश के तौर पर मनाया जाता है। यही दिन है ईद मिलादुन्नबी। मान्यता है कि इसी दिन पैगंबर मोहम्मद साहब को अल्लाह ने इस दुनिया में भेजा था। ये इस्लामिक कैलेंडर के तीसरे महीने रबीउल अव्वल में मनाया जाने वाला त्योहार है और इसे भी ईद की तरह ही कुछ लोग सेलिब्रेट करते हैं। ज्यादातर लोग बकरीद और मीठी ईद के बारे में जानते हैं, लेकिन आपको बता दें कि इस्लामिक धर्म के लिए ये भी बहुत ही खास त्योहार माना जाता है। इस साल ईद मिलादुन्नबी 16 सितंबर को मनाई जाएगी। बाकी दोनों ईद की तरह इसे हॉलिडे नहीं माना जाता और ये सिर्फ गैजेटेड हॉलिडे है, लेकिन इसे पूरी दुनिया के मुसलमान मनाते हैं। इस्लामिक कैलेंडर की डेट हर साल बदल जाती है, इसलिए हर साल इस त्योहार की तारीख भी बदल जाती है। सुन्नी मुसलमानों के लिए ये दिन 12वें रबीउल अव्वल को मनाया जाता है, लेकिन कुछ शिया मुसलमानों के लिए ये 17वें रबीउल अव्वल पर आता है। ये डिपेंड करता है कि ये किन दिनों में पड़ेगा। अब जानते हैं कि आखिर ईद मिलादुन्नबी क्यों मनाई जाती है। दरअसल ईद मिलादुन्नबी को सबसे पहले 12वें रबीउल अव्वल में मनाया गया था। ये 632 सीई में पैगंबर मोहम्मद साहब के गुजर जाने के बाद एक शोक दिवस के रूप में मनाया जाता था, लेकिन 13वीं सदी के बाद इसे शोक की जगह पैगंबर साहब के यौम पैदाइश के जलसे की तरह मनाया जाने लगा। आप यूं समझ लीजिए कि इस दिन को पैगंबर मोहम्मद साहब के खास दिन के तौर पर माना जाने लगा और इस दिन उनकी सिखाई हुई बातों पर अमल किया जाता है। इस्लाम धर्म के लिए ये पाक दिन होता है जिसमें पैगंबर मोहम्मद साहब की बातों से इंस्पिरेशन ली जाती है और खुशियां मनाई जाती हैं। ये भी बता दें कि भले ही इसे इस्लामिक त्योहार माना जाता है, लेकिन हर मुस्लिम समुदाय इसे नहीं मानता। कुछ ये भी समझते हैं कि पैगंबर मोहम्मद साहब का जन्मदिन इस्लामिक नियमों के हिसाब से नहीं मनाया जाना चाहिए। इसे बिद्दत माना जाता है। बिद्दत का मतलब कुछ नया करने से है, जिसे अल्लाह के नियमों के हिसाब से शामिल नहीं किया गया और कुरान के हिसाब से ये गलत है। सलाफी और वहाबी नियमों को मानने वाले लोग यही मानते हैं कि ईद मिलाद को पैगंबर मोहम्मद साहब के समय नहीं मनाया जाता था और इसलिए ये गलत है। चित्तौड़गढ़ एवं जिले भर में सोमवार को जश्न ईद मिलादुन्नबी का पर्व पूरे हर्षोल्लास के साथ मुस्लिम समुदाय द्वारा मनाया गया। चित्तौड़गढ़ में इस अवसर पर ढोल नगाड़ों की थाप पर विशाल जुलूस का आयोजन किया गया। जगह जगह जलसे के साथ ही कुरान की तिलावत हुई, हमद व नात शरीफ पेश की गई एवं हजरत मोहम्मद के आदर्शों का स्मरण किया गया। यह दिन विशेष रूप से पैगंबर मोहम्मद के
जन्म का प्रतीक है, जिन्हें अल्लाह का आखिरी दूत भी माना जाता है। चित्तौड़गढ़ में इस अवसर पर रविवार रात्रि को मीरा मंच पर तकरीर व नात पानी का आयोजन किया गया। सोमवार को मीरा मंच से जुलूस निकाला गया। इस जुलूस में बड़ी संख्या में मुस्लिम समुदाय के लोगों ने भाग लिया। जुलूस नगर के विभिन्न मार्गों से गुजरता हुआ पुनः मीरा मंच पहुंच संपन्न हो गया। जुलूस के अंत में 4 बजे पर शहर काजी अब्दुल मुस्तफा, सलीम अशरफी, यूसुफ अशरफी, मौलाना जुबैर अशरफी, सभी मस्जिदों के मौलाना आदि सवार थे। मस्जिदों के तमाम इमाम आदि का कई लोगों ने गुलपोशी, दस्तार बंदी एवं खुशबू के इत्र से इस्तेमाल कर खुशियों का इजहार किया। जुलूस में मुकामी शहरी पार्टियां हजरत मोहम्मद की शान में नातिया कलाम पढ़ते हुए चल रही थी। जुलूस के स्वागत में दरगाह के बाहर पावटा चौक एवं अन्य कई स्थानों पर शरबत पान आदि की व्यवस्था की गई, जबकि जुलूस में शामिल कई वाहनों से भी बीच मार्ग में मौजूद मुस्लिम समुदाय के लोगों को पानी के पाउच के साथ ही अन्य अल्पाहार दिए जा रहे थे। जुलूस के गोल चौक पहुंचने से काफ़ी समय पूर्व ही बड़ी संख्या में लोग यहाँ पहुंचने लगे थे, जिन्होंने अपना स्थान सुरक्षित कर लिया था। गांधी चौक से सदर बाजार तक बड़ी संख्या में समाज के लोग, जिनमें कई महिलाएं बच्चे मौजूद थे, वह जुलूस के इस मार्ग से रवाना होने से पहले ही पहुंच गए थे, जिसके कारण काफ़ी देर तक इस मार्ग पर स्थित कई दुकानें भी बंद रही। बीच मार्ग में जुलूस में शामिल विभिन्न वाहनों से तोप के माध्यम से फूलों की बारिश की जा रही थी। जुलूस में आगे 2 ऊंट में से एक पर सवार एक बालक राष्ट्रीय तिरंगा बड़ी शान के साथ फहराते हुए चल रहा था। चित्तौड़गढ़ नगर के चंदेलिया एवं अन्य क्षेत्रों से भी जुलूस शहर में पहुंचे एवं मुख्य जुलूस के साथ शामिल हो गए। चित्तौड़गढ़ में 10 दिवसीय गणपति महोत्सव की धूम सोमवार को आखिरकार थम गई एवं अंतिम दिन देर रात्रि तक गणपति डांडियों की गूंज की आवाज सुनाई देती रही। गणपति महोत्सव की धूम थमने के साथ ही मंगलवार को अनंत चतुर्दशी पर गणपति प्रतिमाओं का विसर्जन किया जाएगा। चित्तौड़गढ़ में विशाल पैमाने पर यह कार्यक्रम आयोजित किया जाता है एवं सवेरे से ही गंभीरी नदी, बेड़स नदी एवं अन्य जलाशयों में विसर्जन के सिलसिला प्रारंभ हो जाता है। शहरी क्षेत्र में विशाल प्रतिमाएं, जो कि विभिन्न गणपति महोत्सव समितियों द्वारा तैयार की गई है और जिन्हें प्रशासन द्वारा बाकायदा लाइसेंस दिया जाता है, यह सभी प्रतिमाएं जुलूस के रूप में सायं लगभग 5 बजे गांधी चौक स्थित होगी, जिसके बाद एक विशाल जुलूस के रूप में शहर के मुख्य मार्गों से होते हुए रात्रि करीब 10-11 बजे तक गंभीरी नदी पहुंचेगी, जिसके बाद देर रात्रि एवं तड़के तक भी यह विसर्जन का सिलसिला चलता रहेगा। विसर्जन से पहले इन सभी प्रतिमाओं को सुभाष चौक पर क्रमबद्ध तरीके से खड़ा किया जाएगा ताकि भक्तजन इनके दर्शन कर सकें। एक और जहां अनंत चतुर्दशी पर गणपति प्रतिमाओं के विसर्जन के लिए कई राज्यों से ढोल मंगवाए गए एवं बड़े पैमाने पर विभिन्न समितियों, संगठनों, संस्थाओं, जनप्रतिनिधियों आदि की ओर से अल्पाहार आदि के काउंटर की व्यवस्था भी की जा रही है। चित्तौड़गढ़ के विधायक चंद्रभान सिंह आर्या की ओर से इस अवसर पर 1 लाख से अधिक लड्डुओं का वितरण किया जाएगा।
चित्तौड़गढ़ नगर एवं जिले भर में सोमवार को गणपति बप्पा मौर्य की गूंज थमने के साथ ही मंगलवार को धूमधाम के साथ गणपति प्रतिमाओं का विसर्जन किया जाएगा। चित्तौड़गढ़ में अनंत चतुर्दशी पर्व पर काफ़ी अधिक धूम रहती है एवं जिला कलेक्टर की ओर से भी इस दिन सार्वजनिक अवकाश घोषित किया हुआ है। गणपति प्रतिमाओं के सामूहिक जुलूस को देखने के लिए पूरा शहर उमड़ पड़ता है। गंभीरी नदी में सवेरे से लेकर रात भर प्रतिमाओं के विसर्जन का सिलसिला बना रहता है। अनंत चतुर्दशी के दिन नगर में जहां तहां माहौल गणेशमय हो जाता है। ढोल नगाड़ों की गूंज एवं जयकारे के बीच गणपति बप्पा मौर्य अगले बरस तू जल्दी आना के बीच प्रतिमाओं को विसर्जित किया जाता है। इस दौरान रंग बिरंगी रोशनी से सजी गणपति की झांकियां देखते ही बनती है। शहरी क्षेत्र में प्रतिमा विसर्जन का जुलूस गांधी चौक से रात्रि करीब 7:30 बजे प्रारंभ होगा। इस दौरान सभी लाइसेंस शुदा झांकियां एवं अखाड़े एक के बाद एक पहले विभिन्न स्थानों से गांधी चौक पहुंचेंगे, जिसके बाद रात्रि करीब 10 बजे तक गुडेज क्लब की झांकी सबसे पहले सुभाष चौक पहुंचने की संभावना है, जहां सभी झांकियों को दर्शन के लिए क्रम वाइज खड़ा किया जाएगा। शहरी क्षेत्र से निकालने वाले विशाल जुलूस के लिए रतलाम, नीमच से भी कई ढोल मंगवाए गए हैं। विभिन्न गणपति महोत्सव समितियों द्वारा विसर्जन के लिए ट्रैक्टरों की व्यवस्था भी की गई है, जिसमें झांकियों को सुसज्जित सजाया जाएगा। इन विशाल गणपति की प्रतिमाओं को देखने के लिए सोमवार रात्रि तक कई लोग अपने परिवार के साथ पहुंचे। चित्तौड़गढ़ में निकलने वाले विशाल जुलूस का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि गांधी चौक से जुलूस रवाना होने के पश्चात पहली प्रतिमा रात्रि करीब 10-11 बजे जब सुभाष चौक के समीप पहुंचती है तो उस समय अंतिम झांकी गांधी चौक पर मौजूद रहती है। जुलूस के दौरान विभिन्न संगठनों, समितियों आदि की ओर से कई स्थानों पर फलारी, प्रसाद, लड्डू आदि का वितरण करने के लिए काउंटर लगाए जाएंगे। चित्तौड़गढ़ के शहरी क्षेत्र में नेहरू बाजार में इस वर्ष भी विशाल पैमाने पर महाप्रसादी का आयोजन रखा गया है, जिसके तहत चित्तौड़ महोत्सव समिति के बैनर तले 100 हलवाइयों, 50 श्रमिकों की टीम द्वारा 50,000 से अधिक श्रद्धालुओं के लिए महाप्रसाद तैयार किया जा रहा है, जिसमें आलू टमाटर, दाना मेथी, पकौड़ी, मिर्ची गट्टे, अचार, नमकीन की सब्जी एवं पूड़ी तैयार की जाएगी। यह सभी व्यवस्थाएं सोमवार से प्रारंभ कर दी गई है। दोपहर 2 बजे से मध्य रात्रि 12 बजे तक पुरुष एवं महिलाओं के लिए अलग अलग काउंटर लगाकर महाप्रसाद का वितरण किया जाएगा। इसी तरह अन्य कई इंतजाम भी किए जाएंगे, जबकि गणपति महोत्सव के बीच कई स्थानों पर भजन संध्या का आयोजन भी किया गया। चित्तौड़गढ़ के विधायक चंद्रभान सिंह आक्या की ओर से केंद्रीय सहकारी के बैंक के बाहर साय 6 बजे से 1 लाख से अधिक लड्डुओं का वितरण किया जाएगा, जिसके लिए बड़े पैमाने पर सोमवार को दिन भर तैयारियां की जाती रही, जिसके लिए कई कारीगर आदि इस कार्य में लगाए गए हैं। गत कई वर्षों से इसी तरह यह किया जाता है।
इसी तरह अखिल भारतीय खटिक समाज द्वारा भी 13 क्विंटल देशी घी के लड्डू का वितरण गोल प्याऊ पर साय 6 बजे से किया जाएगा। चित्तौड़गढ़ में इस वर्ष विभिन्न महोत्सव समितियों द्वारा विशाल गणपति प्रतिमाएं तैयार की गई है, जो देखते ही बन पा रही है। नजर डालते हैं कुछ और समाचारों की ओर, लेकिन उससे पहले लेते हैं छोटा सा ब्रेक। भीलवाड़ा जिले में जहाजपुर में हुई घटना के विरोध में हिंदू संगठनों द्वारा रविवार को चित्तौड़गढ़ में कलेक्ट्रेट में प्रदर्शन किया गया एवं इस घटना में शामिल दोषी अभियुक्तों को शीघ्र से शीघ्र गिरफ्तार करने एवं अन्य कड़ी कार्रवाई करने की भी मांग की गई। जय श्री राम, जय श्री राम, वंदे मातरम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। मस्जिदों से पत्थरबाजी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। मस्जिदों से पत्थरबाजी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। देश का बल बजरंग दल, देश का बल बजरंग दल। चित्तौड़गढ़ जिले में एक और जहां शांतिपूर्ण तरीके से जश्न ईद मिलादुन्नबी का कार्यक्रम पुलिस की सक्रियता के कारण संपन्न हो गया, वहीं दूसरी ओर चित्तौड़गढ़ जिले से सटे समीप स्थित मंदसौर में सोमवार को पत्थरबाजी की घटना हुई, जिसके कारण देखते देखते ही बाजार बंद हो गए। मंदसौर के जिला पुलिस अधीक्षक ने लोगों से शांति व्यवस्था बनाए रखने की अपील की है। चित्तौड़गढ़ जिले से सटे मध्य प्रदेश के मंदसौर में सोमवार को ईद मिलादुन्नबी जुलूस के दौरान पथराव की घटना एक मंदिर के बाहर हो गई। इस घटना को लेकर हिंदू संगठनों ने आक्रोश व्यक्त किया एवं देखते ही देखते मंदसौर के बाजार बंद हो गए, जिसके बाद पुलिस को स्थिति पर नियंत्रित करना पड़ा। मंदसौर के विभिन्न हिंदू संगठनों ने इस तरह की घटनाओं पर आक्रोश व्यक्त करते हुए कहा कि कुछ लोग अनावश्यक सांप्रदायिक माहौल बिगाड़ने का प्रयास करते हैं और ऐसे तत्वों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए। घटना के बाद बड़े बालाजी मंदिर के बाहर बड़ी संख्या में लोगों की भीड़ एकत्रित हो गई एवं उन्होंने एक पड़ोसी देश के खिलाफ भी जमकर नारेबाजी की, लेकिन साय होते होते स्थिति पूरी तरह से नियंत्रण में बताई जाती है। पुलिस द्वारा मंदसौर के आसपास से भी काफी जाब्ता बुला लिया गया एवं विभिन्न स्थानों पर तैनात कर दिया गया एवं कई स्थानों पर नजर रखी जा रही है। पुलिस के अनुसार अब स्थिति पूरी तरह से नियंत्रण में है। इस संबंध में मामला दर्ज कर लिया गया है। पुलिस ने अफवाहों से बचने की अपील की। इस तरह का माहौल है शहर में जो मिलादुन्नबी की जुलूस निकल रही थी, तो उसकी जो है उसके खिलाफ एक शिकायत आई है कि जो एक पक्ष के द्वारा तो उनके साथ जो है जो लाठी चलाने के टाइम जो है उसमें चोट लगी है और दूसरे पक्ष का और भी कुछ बात है जो आवेदन के माध्यम से वो शिकायत कर रहे हैं, जिसके उनको जो पक्ष है जो शिकायत कर रहे हैं उनको थाना कोतवाली जो है उपस्थित है, वो थाना कोतवाली में उनसे आवेदन प्राप्त करके जो कड़ी से कड़ी वैधानिक कार्रवाई है वो की जा रही है। साथ ही मैं सभी पक्षों से बोलना चाहूँगा कि इसमें जो है पूरी शांति व्यवस्था कायम रखे, पूरी स्थिति पूरी नियंत्रण में, किसी तरह की भ्रामक जानकारी न फैलाएं और मैं सभी समाजजनों से जो है अपेक्षा करता हूँ कि शांति व्यवस्था कायम रखें। अनंत चतुर्दशी के अवसर पर चित्तौड़ दर्शन द्वारा विशेष प्रसारण की व्यवस्था की गई है। मंगलवार अपराह्न से ही आपको विभिन्न जानकारी पल पल की आपको देना शुरू कर दिया जाएगा और रात्रि तक आपको चित्तौड़ दर्शन का इंतजार नहीं करना पड़ेगा, बल्कि अपराह्न पश्चात जैसे ही जुलूस आरंभ होने लगेंगे, नगर के शहरी क्षेत्र के जुलूस, उपनगरीय क्षेत्रों के जुलूस, गंभीरी नदी में विसर्जन और किस तरह लड्डुओं का वितरण हो रहा है, किस तरह महाप्रसादी में लोग उमड़ रहे हैं, उस सभी का प्रसारण आपको कल विशेष तौर पर चित्तौड़ दर्शन पर मंगलवार अपराह्न के पश्चात ही दिखाई देगा। सोशल मीडिया के विभिन्न प्लेटफॉर्म पर आप चित्तौड़ दर्शन देख सकते हैं। फेसबुक के अलावा आप अन्य जो भी सोशल मीडिया है उस पर भी आप चित्तौड़ दर्शन को सर्च कर सकते हैं। गणपति विसर्जन आपको दिखाई देगा चित्तौड़गढ़ का। और जाते जाते हम आपको दिखाते हैं
गणपति की जो प्रिय सवारी मानी जाती है, यानी कि चूहा। उस चूहे ने भी इस गणपति महोत्सव के दौरान नाचने गाने का खूब आनंद लिया। किस तरह लिया आनंद हम बताते हैं आपको, देखें आप ये आनंद और मुझे दे आज्ञा। त्वमेव माता पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या करुणं त्वमेव सर्वं मम देव कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृतिस्वभावात् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायति समर्पयामि। अच्युतं केशवं रामनारायणं कृष्णदामोदरं वासुदेवं हरि गिरिधरं माधवं गोपिकावल्लभं जानकीनायकं रामचन्द्रं भजे। हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण त्वमेव माता पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या करुणं त्वमेव सर्वं मम देव कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृतिस्वभावात् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायति समर्पयामि। अच्युतं केशवं रामनारायणं कृष्णदामोदरं वासुदेवं हरि गिरिधरं माधवं गोपिकावल्लभं जानकीनायकं रामचन्द्रं भजे। हरे राम राम